होगी इस तरह से नबी पाक हजरत अली की परवरिश की जिम्मेदारी लेती हैं, तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी? 30 साल थी। उसके बाद जो मेन इवेंट होगा तब होगा जब नबी पाक की एज 35 साल होगी। इसे मैं रेज कर देता हूँ, इसे मैं रेज कर देता हूँ। तो आप अब जो है ना जी 35 साल का इवेंट देखेंगे हम। 35 साल की उम्र में कौन सा इवेंट हुआ? जब नबी पाक 35 सालों के होंगे तो उस वक्त मेन इवेंट होगा, और वो क्या होगा जी? खाना काबा की तामीर का इवेंट। कौन सा इवेंट है जी? खाना काबा की दोबारा तामीर। खाना काबा की दोबारा तामीर का जो वाकया था ना जी, ये होगा जब आपकी एज कितने साल की होगी? जब आप नबी पाक 35 साल के होंगे। जब नबी पाक, ये देखें इधर से, जब नबी पाक 35 साल के होंगे तो तब जाके खाना काबा की जो बिल्डिंग थी मक्का के अंदर वो बोसीदा हो चुकी थी, और जो है ना जी उसे दोबारा से बनाने की जरूरत पेश आई। लेकिन कोई भी इसकी हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जो अगर नई जब बिल्डिंग बनाई जाएगी खाना काबा की, जब तामीर की जाएगी, तो जो पुरानी बिल्डिंग है उसे तो गिराया जाएगा ना। जो पुरानी बोसीदा सी बिल्डिंग थी उसे तो गिराया जाएगा, फिर उसकी जगह पे नई बनाई जाएगी ना। अब गिराए कौन? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जिंदा थे जिन्होंने अब्राहा का जो अशर हुआ था वो देखा था। इन्होंने, अब्राहा भी तो गिराने आया था ना, तो अब्राहा के साथ जो हुआ था वो देखा हुआ था लोगों ने, और कोई भी इंसान करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो इस तरह से जो मक्का के लोग थे सारे इकट्ठे हुए, और इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, जिसे दोबारा से बनाते हैं, और इसके लिए पैसे इकट्ठे किए गए। अच्छा, एक कहा जाता है पत्थर निकाला गया खाना काबा की बिल्डिंग में से, एक ईंट निकाली गई। ईंट कहने, पत्थर कहने, जो भी था उस वक्त का तरीकाकार। तो जैसे वो निकाला गया वो फौरन अपनी जगह पे दोबारा वापस जाके फिट हो गया। अब और भी डर गए लोग, भाई ये क्या हुआ है? तो फिर जो उस वक्त के समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि जी इसका मतलब ये है कि जैसे आप निकाल रहे हैं वैसे आपने लगाना है इसे। मतलब जो आपकी हलाल कमाई है आप लोगों की, उनमें से हलाल माल में से मस्जिद का ये जो हम बनाएंगे काबा उसके ऊपर खर्च करना है। तो पैसे इकट्ठे किए गए, सबने पैसे इकट्ठे किए, और इस तरह से जो है ना जी सबसे ज्यादा जो माल था वो वलीद बिन मुगीरा ने दिया था। वलीद बिन मुगीरा खालिद इब्न वलीद का बाप था। ये खालिद इब्न वलीद का बाप था वलीद बिन मुगीरा। उसने बड़ी मतलब है कि इसमें उस वक्त वो उसका अच्छा खासा एक निज़ाम था, उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए थे। अब जो है ना जी अब गिराने के लिए करीब कोई ना जाए, खैर हिम्मत करके एक बंदे को भेजा गया, वो गया और उसने जाके गिराना शुरू किया। बाकी देख रहे हैं, इंतजार में है कब अल्लाह का अजाब आए इसके ऊपर। तो इंतजार में थे, अगर किसी किस्म का कोई अजाब ना आया फिर हम काम करेंगे। तो बेचारा वो सारा दिन अकेला काम करता रहा। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे स्टोरी सुना रहा हूँ आपको इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। तो वो बेचारा सारा दिन काम करता रहा, उसे तोड़ता रहा, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसे। अब जो देखने वाले थे वो कोई भी नहीं गया, क्योंकि इंतजार में थे कहीं अजाब ना आ जाए। अब उन्होंने कहा कि अच्छा दिन में अजाब नहीं है, हो सकता है रात को अजाब आएगा इसके ऊपर। अगर ये सही सलामत सुबह जिंदा उठ के आ गया तो फिर हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। जब सुबह हुई वो शख्स सही सलामत था, इसका मतलब अल्लाह ताला भी यही चाह रहे थे। अच्छा, इस तरह से अगले दिन जो पुरानी बिल्डिंग थी उसे गिराया जाएगा और नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। खाना काबा की कुछ बिल्डिंग इस तरह से है। खाना काबा की जो बिल्डिंग है वो चकोर नुमा है बेटा, कुछ इस तरह से आप बना लें इसे। यहाँ दरमियान में दरवाजा एक लगा हुआ है, यहाँ एक लगा हुआ है दरवाजा, और यहाँ पे जो है ना जी एक पत्थर लगा हुआ जिसे कहते हैं हजर अस्वद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हजर अस्वद कहते हैं। ये गेट है काबा का, और यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह से दीवार है जिसे कहते हैं हतीम। हतीम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? हतीम कहते हैं। इस एरिया को सारे को क्या कहते हैं हम? हतीम कहते हैं। एक छोटी सी दीवार है 5-7 फुट की, जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा। मेन जो बिल्डिंग है वो खाना काबा की ये वाली है। अच्छा, अब एक तो पैसे कम पड़ गए थे, हलाल पैसे लगाने थे, तो ये वाली जो बिल्डिंग थी ये बनाई गई। ये जो जगह जिसे, ये भी खाना काबा की का ही हिस्सा था इससे पहले, गिराने से पहले, लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे क्योंकि हलाल रिज़्क में से लगाना था। तो ये जो एरिया था साथ वाला, इसे छोड़ दिया गया, इसे छोड़ दिया गया, और छोटी सी फिर बाद में यहाँ इस तरह से दीवार बना दी गई, निशानी लगा दी गई कि ये
काबा का अंदर का जो है ना जी हिस्सा है। मतलब ये यहाँ पे नमाज पढ़ना या यहाँ पे पढ़ना सवाब बराबर है, क्योंकि ये उसका हिस्सा है, हिस्सा हुआ करती थी कभी। तो उसके बाद भी आप देखें आज भी ये जगह ऐसे ही बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है छोटी सी। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी किसी ने, जिसने भी बनाया खाना काबा को, फिर उस जगह को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि नबी पाक के दौर में वो वैसे ही थी, तो उसे छेड़ा नहीं गया। तो आज भी वो हतीम की जगह वैसी है। ये गेट है, ये क्या है जी, हिजर अस्वद लगा हुआ है, यहाँ हिजर अस्वद है। आपको पता है हिजर अस्वद को जब जो भी लोग जाते हैं क्या करते हैं, बोसा देते हैं। तो हिजर अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? इस्तलाम कहलाता है। इस्तलाम, इस्तलाम कहलाता है हिजर अस्वद को बोसा देना। और खाना काबा का दरवाजा और ये जो लगा हुआ है हिजर अस्वद, इसके दरमियान का जो फासला है, ये वाला जो फासला है, इसे कहते हैं अल मुल्तजिम। अल मुल्तजिम कहेंगे। ये पूछता है पेपर में कि अल मुल्तजिम या खाना काबा से के गेट से लेके हिजर अस्वद तक का जो फासला है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे अल मुल्तजिम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हम अल मुल्तजिम कहेंगे। इस्तलाम हिजर अस्वद को किस करना, किसेंगा हिजर अस्वद किस करना। और ये क्या है? हमारे पास हतीम है। इस तरह से कुछ हमारे पास। अच्छा, अब ये बिल्डिंग गिरा दी गई, दोबारा नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब जब बिल्डिंग गिराई जाएगी तो इसे हिजर अस्वद को भी उतारा जाएगा यहाँ से, क्योंकि हिजर अस्वद तो पहले से मौजूद था। हिजर अस्वद को यहाँ से निकाला जाएगा। अच्छा, हिजर अस्वद जो था ये किसने लगाया था पहली दफा? यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर ला के दिया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम को दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे यहाँ लगा दिया था। ये अगर पूछा जाए कि हिजर अस्वद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने दिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया। इस्माइल को किसने दिया था? जिब्राइल अमीन ने दिया था। हिजर अस्वद का मतलब क्या है? ब्लैक स्टोन। अस्वद का मतलब काला, काला पत्थर। हिजर अस्वद का मतलब क्या है? काला पत्थर आया। अजी हिजर का मतलब पत्थर, अस्वद मतलब काला, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। पूछा गया पेपर में कि हिजर अस्वद का कलर कैसा है? इस वक्त ब्लैक है। इस वक्त जो कलर है कैसा है? ब्लैक है। इसे कहा क्या कहा गया? हिजर अस्वद का मतलब क्या होता है? मतलब भी ब्लैक स्टोन है। लेकिन सवाल वो ये कहता है जी बताएं ओरिजिनल कलर इसका क्या था हिजर अस्वद का? तो ओरिजिनल कलर ब्लैक नहीं था, बल्कि वो कैसा था? व्हाइट था। ओरिजिनल कलर कैसा था बेटा? इसका व्हाइट था, ब्लैक नहीं था। अब ब्लैक है। और हिजर अस्वद का मतलब भी क्या है? ब्लैक स्टोन है। बात समझ आ गई आपको ये वाली? अच्छा, अब हिजर अस्वद को यहाँ से निकाल लिया गया, उसे साइड पे रख दिया गया। अब जब ये बिल्डिंग सारी बन गई तो हिजर अस्वद को दोबारा वहां पे फिट करना था। अब कबाइल सारे जो थे, चाह रहे थे सारे कबाइल के सरदार के ये शर्फ, ये सवाब हमें मिलना चाहिए। अब इस बात को लेके कबाइल आपस में लड़ पड़े। अब्दुलदार और अदी कबीला जो था, ये तो आपस में इतना लड़ पड़े, इन्होंने कहा कि अगर हमें नहीं मौका मिलेगा पत्थर को उठा के यहाँ लगाने का, तो हम यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। ये खून ले आए एक बर्तन में, उसमें हाथ डाल के, और इस तरह से इन्होंने हलफ लेने शुरू कर दिए कि हम यहाँ खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। इस तरह से मतलब पूरी एक जंग की कैफियत हो गई मक्का के कबाइल में। अब जो बुजुर्ग थे वो परेशान बैठे हैं, क्या करें, इस जंग से कैसे टला जाए, मसले को भी हल करना है। अगर ये हल ना हुआ तो ये तो खाना काबा की तामीर तो अपनी जगह पे रह गई, खून खराबा हो जाएगा इधर तो मक्का में। तो उस वक्त जो बुजुर्ग थे यहाँ जो बैठे हुए थे खाना काबा के अंदर बैठे हुए हैं, वो अभी सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, जो कोई भी बंदा यहाँ से अब इंटर होके आएगा सबसे पहले, किसमें से? खाना काबा के दरवाजे में से। अब वो इधर बैठे हुए हैं सारे, जो भी सबसे पहले इंटर होके आएगा हम क्या करेंगे जी, उसे अपना सालिस बना देंगे और वो हमारे दरमियान में फैसला करेगा। वो हमारे दरमियान में फैसला करेगा और वो सालसी करेगा, सालिस बन जाएगा तो वो सालसी करेगा। अभी वो बैठे ही हैं, उन्होंने ये बात डिसाइड की है। तो बाई चांस नबी पाक अंदर चले जाते हैं, तो वो बताते हैं नबी पाक को कि जी हमने इस तरह से फैसला किया था, तो अब आप साले से हैं हमारे, फैसला करेंगे जी क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो नबी पाक ने कहा अच्छा अगर आपने मुझे साले से बना ही लिया है तो फिर मेरी बात भी मानेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मानेंगे। तो नबी पाक ने कहा कि जाओ फिर एक बड़ी सी चादर लेके आओ, एक बड़ी सी चादर लेके आओ। और जब चादर लाई गई उसके बाद नबी पाक ने कहा, वो जो बैठे हुए थे बुजुर्ग, जो कबीलों के जो सरदार थे, उन्हें कहा इस चादर का एक एक कोना साइड पे से पकड़ लें। सबने चादर पकड़ ली
और नबी पाक ने खुद अपने हाथों से पत्थर उठा के उस चादर में रखा और उन्हें कहा लेके आओ इधर। वो लेके आए, चादर को उठा के इधर लेके आए। नबी पाक ने अपने हाथों से उठा के उसे उधर जगह में फिट कर दिया। इस तरह से वो जो सवाब था वो भी सबको मिल गया, यहाँ से उठा के इधर लाने वाला वो भी सवाब सारे कबीलों को मिल गया, और जंग भी टल गई। यहाँ से नबी पाक की जो जहानत है ना जी, वो ज़ाहिर होती है कि नबी पाक कितना अमन पसंद थे और कितने ज़हीन थे। इतना बड़ा मसला जो इसके ऊपर कबाइल आपस में जंग करने को तैयार थे, खून की नदियां बहाने को तैयार थे, नबी पाक ने ऐसे चुटकी में सुलझा दिया। तो इस तरह से मसला ये हल हो गया किसका, खाना काबा की तामीर वाला। तो ये जो है ना जी 35 साल की उम्र में जब ये पूछा गया जाएगा सवाल पेपर में, ये जो वाकया था खाना काबा की जो तामीर थी उस वक्त नबी पाक की एज कितनी थी? तो 570 में जमा करें 35 कितना हो जाएगा? 595 हो जाएगा। 35 की जिसमें जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 605 हो जाएगा। 605 हो जाएगा। 605 एडी में खाना काबा की जो तामीर हुई बेटा कब हुई? 605 एडी। अब जरा एडी को भी साथ जमा करेंगे। देखिए 570 में नबी पाक पैदा हुए, जमा करें 35, 570 था जी। बात दफा मैं बोल कुछ रहा होता हूँ, लिख कुछ रहा होता हूँ, असल में एक से ज्यादा जगह पे माइंड चल रहा होता है, फिर यही होता है। 570 में नबी पाक पैदा हुए थे, 35 साल हो गए, तो 5 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 605 एडी। 605 एडी के अंदर ये इवेंट हुआ था। ये जो इवेंट हुआ बेटा खाना काबा की जो तामीर हुई है 605 एडी में हुई। यहाँ तक मुझे बताने क्लियर हो गया, इसे मैं रेज करता हूँ। उसके बाद फिर नबी पाक की जो है ना नबूवत किस तरह से मिली नबी पाक को, वो जरा हम डिस्कस करते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ।